हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं दी वर्ल्ड टू कम मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.2 रेटिंग्स भी मिले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मोना फास्टबोल्ड ने। पर स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है 1856 की स्क्वेरी कंट्री में, जहाँ एबिगेल और उसका पति डायर रहते थे। डायर का एक बड़ा सा फार्म था, तो दोनों उसी में दिन रात काम करते थे। इतना काम करने के बाद भी दोनों कुछ ज्यादा कमा नहीं पाते थे और जब से डायर और एबिगेल की बेटी नेली की मौत हुई है डिप्थेरिया से, तब से उन दोनों की रिश्ते में दरार सी आ गई है। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते, लेकिन एबिगेल डायर की ख्याल रखती है। कहानी में आगे एक दिन एबिगेल देखती है स्क्वेरी में एक न्यू कपल आए थे जिनका नाम था टेली और फिनी ने वहाँ एक बहुत बड़ा फार्म रेंट पर लिया था। फिर जब एबिगेल को पता चलता है कि उन दोनों का भी कोई बच्चा नहीं है, तो एबिगेल टेली को देखती रहती है और टेली ये नोटिस करती है। कहानी में आगे एबिगेल अपने पति को बताती है कि उसे एक एटलस चाहिए। अब जिन लोगों को एटलस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, एटलस एक बुक की तरह है जिसमें बहुत सारे मैप्स है पूरे अर्थ की। फिलहाल डायर एटलस खरीदने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। कहानी में आगे एक दिन टेली आती है एबिगेल की घर उससे बात करने के लिए। तो वहाँ पे जब टेली एबिगेल से बात कर रही थी तब एबिगेल टेली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो टेली को बस देखती रहती है। फिर जब डायर घर वापस आता है तब टेली वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही रोज टेली एबिगेल से मिलने आती थी जब डायर घर पे नहीं रहता था, और जब डायर घर वापस आता था तब टेली वहाँ से चली जाती थी। अब क्योंकि टेली और एबिगेल रोज बात करते थे तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इसीलिए टेली एक दिन एबिगेल और डायर को उसके घर इन्वाइट करती है डिनर के लिए। तो रात को जब एबिगेल और डायर उनके घर जाते हैं, वहाँ डायर फिनी से बात करने लग जाता है और एबिगेल टेली को बताती है कि वो उसे बहुत मिस करती है, जो सुन के टेली उसको देखती रहती है। फिर चारों मिलकर बाहर बात करते हैं। कहानी में आगे एक दिन एबिगेल टेली को बताती है कि उसकी और डायर की रिश्ता ठीक नहीं है, उन दोनों के रिश्ते में कोई रोमांस नहीं है, वो दोनों बस एक रिश्ता निभा रहे हैं। जो सुन के टेली बताती है कि उसका हस्बैंड फिनी हर वक्त उसे कंट्रोल करना चाहता है और उससे लड़ता रहता है। कहानी में आगे जब एबिगेल की बर्थडे था, उस दिन टेली एबिगेल के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आती है, जिसमें से एक गिफ्ट एटलस था, जो देख के एबिगेल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे खरीदना एबिगेल का सपना था। उसके बाद जब एबिगेल फिनी के बारे में पूछती है टेली से, तब टेली बताती है कि फिनी उससे बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करता है क्योंकि टेली उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। अब क्योंकि एबिगेल की एक बेटी थी तो टेली उससे पूछती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे कैसा फील हुआ था, जो सुन के एबिगेल बताती है कि वो बहुत खुश थी तब। फिर जब एबिगेल कहती है कि टेली जब बच्चा पैदा करेगी तब वो उसके साथ रहेगी, वो सुन के टेली बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब टेली वहाँ से जा रही थी तब डायर दूर से उसको देखता है। फिर जब डायर घर जाके एबिगेल को बर्थडे गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट एबिगेल को पसंद नहीं आती है, जो देख के डायर एबिगेल से पूछता है कि टेली वहाँ से कब गई थी। ये सुन के एबिगेल झूठ बोलती है कि टेली वहाँ से 1 घंटा पहले चली गई और डायर समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो एबिगेल को कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक बर्फीला तूफान आता है जो बहुत ही खतरनाक था और टेली उस तूफान में फंस गई थी और डायर वो तूफान देख के फार्म में गया था अपने भेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन तूफान इतना तेज था कि डायर भी वहाँ पे फंस गया था। और डायर को बचाने के लिए एबिगेल उस तूफान में फार्म में आती है और डायर को वहाँ से घर लेके जाती है। कहानी में आगे एक तरफ डायर और एबिगेल बहुत दिनों बाद इंटीमेट होते हैं और दूसरी तरफ टेली बहुत मुश्किल से उस तूफान से बच के अपने घर गई थी, लेकिन उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, जो देख के फिनी टेली को लेके कहीं और चला जाता है टेली की हालत ठीक करने के लिए। फिर जब टेली स्प्रिंग में स्क्वेरी में वापस आती है तो वो सबसे पहले एबिगेल से मिलने जाती है और एबिगेल टेली को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बात करते हैं और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर जब एक दिन टेली एबिगेल के पास आती है तब टेली बताती है कि जब वो यहाँ पे नहीं थी तब वो एबिगेल के बारे में सोचती रहती थी हर वक्त और उसी के साथ रहना चाहती थी। ये सब सुन के एबिगेल बताती है कि वो भी उन दोनों के बारे में ऐसा ही फील करती है और ये सुनने के बाद दोनों पहली बार किस करते हैं और उसके बाद से ही दोनों में एक सेक्सुअल अफेयर चलता है। अब क्योंकि डायर अपनी बेटी को खो के बहुत ज्यादा अपसेट था तो इसलिए वो एबिगेल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तो एबिगेल टेली के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन एक बात डायर को पता था कि जब भी टेली आती थी एबिगेल से मिलने के लिए तो एबिगेल बहुत खुश हो जाती थी और जब डायर एबिगेल से बात करने की कोशिश करता था तब एबिगेल के चेहरे से वो खुशी चली जाती थी। और दूसरी तरफ जब टेली अपने घर जाती थी तब फिनी उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। अब क्योंकि टेली ज्यादा वक्त एबिगेल के साथ बिताती थी तो फिनी बहुत जेलस फील करता था
और इसलिए वो टेली का बाहर जाना बंद कर देता है। और कहानी में आगे जब टेली एबिगेल से मिलने नहीं आती है तो एबिगेल बहुत परेशान हो जाती है और इसलिए जब एक दिन डायर सो जाता है तब एबिगेल जाती है टेली के घर। और जब एबिगेल घर के बाहर से टेली पर नजर रख रही थी तब उसको पता चलता है फिनी हर वक्त एबिगेल से लड़ता रहता है और उस पर टॉर्चर करता है। कहानी में आगे एबिगेल बहुत अकेली हो जाती है क्योंकि डायर ने एबिगेल से बात करना छोड़ दिया था और टेली उससे मिलने नहीं आती थी। फिर एक दिन जब एबिगेल फिनी और टेली को उसके घर के सामने से जाते हुए देखती है तब एबिगेल पागलों की तरह टेली से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आती है और उससे बात भी क्यों नहीं करती है। और ये सुनने के बाद भी टेली चुप रहती है, ऐसे मानो जैसे वो फिनी से डर रही हो। फिर टेली एबिगेल और डायर को उनके घर डिनर करने के लिए इनवाइट करती है और फिर फिनी टेली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब एबिगेल और डायर उनके घर डिनर करने जाते हैं वहाँ पे फिनी बच्चों के बारे में बात करने लगता है जिससे एबिगेल और डायर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर जब एबिगेल टेली के गले में चोट देखती है तो वो इस बारे में पूछती है उससे, लेकिन टेली कुछ नहीं बताती है। फिर जब डेजर्ट खाने की बारी आती है तब एबिगेल नोटिस करती है कि फिनी टेली को छोड़ के सबको डेजर्ट दे रहा है और ये देख के भी टेली चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है फिनी को। अब क्योंकि टेली उस डिनर के बाद एक हफ्ते तक एबिगेल से मिलने नहीं आई तो एबिगेल टेली के लिए बहुत परेशान हो जाती है और इसलिए एबिगेल टेली को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है। जहाँ एबिगेल देखती है उस घर में ना तो टेली और फिनी है और ना ही कोई सामान है, वो पूरा घर खाली था। फिर जब एबिगेल वहाँ पे देखती है एक रुमाल को जिसमें खून लगा था तो वो रुमाल देख के एबिगेल रोने लगती है और तभी वहाँ पे डायर आ जाता है। तो एबिगेल उसे पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए बोलती है क्योंकि एबिगेल को लग रहा था जरूर फिनी ने टेली के साथ कुछ किया है। और एबिगेल की बातें सुन के डायर कहता है कि वो पहले आस पड़ोस में पूछेगा सबसे, अगर उसे कुछ पता नहीं चला तब वो पुलिस के पास जाएगा। जो सुन के एबिगेल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब डायर सबसे टेली और फिनी के बारे में पूछता है तब एक लेडी बताती है कि उन्होंने फिनी को नॉर्थ ईस्ट में जाते हुए देखा है लेकिन टेली को नहीं देखा। जो सुन के एबिगेल टेली के लिए बहुत परेशान हो जाती है। फिर जब एक दिन पुलिस एबिगेल के घर के सामने से जा रहे थे तब एबिगेल वो सारी बात पुलिस को बताती है लेकिन पुलिस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे एबिगेल बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जब एबिगेल दवाई नहीं खाती है तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब एबिगेल के लिए एक चिट्ठी आती है जो टेली ने भेजा था उसे, वो देख के एबिगेल बहुत खुश हो जाती है और उस चिट्ठी के जरिए एबिगेल को पता चलता है कि टेली वहाँ से 85 माइल्स दूर है और टेली और फिनी जिस घर में रह रहे हैं वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वहाँ आसपास में जंगल के सिवाय कुछ नहीं है। और टेली के स्टूपिडिटी की वजह से वो एबिगेल का नाम नहीं ले सकती है और वहाँ फिनी टेली को और ज्यादा कंट्रोल करता था। लेकिन टेली ने एबिगेल के साथ जो वक्त गुजारा था वो सबसे बेहतरीन लम्हे थे उसके लिए। और ये लेटर पढ़ने के बाद एबिगेल उसके लिए एक लेटर भेजती है, लेकिन वो लेटर फिनी पढ़ लेता है और उसको पता चल जाता है कि एबिगेल और टेली का एक अफेयर था और वो दोनों इंटीमेट भी होते थे। फिर फिनी एबिगेल को वो लेटर देता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। कहानी में आगे एबिगेल टेली से मिलने के लिए डायर से जिद करती है लेकिन डायर उतना दूर जाने के लिए मना कर देता है। तो एक दिन एबिगेल जल्दी उठ जाती है और अपना सामान पैक कर लेती है टेली के पास जाने के लिए, जो देख के डायर एबिगेल के साथ 85 माइल्स दूर जाता है। फिर जब दोनों फिनी के घर पहुंचते हैं तब एबिगेल को पता चलता है कि टेली मर चुकी है क्योंकि उसे डिप्थेरिया हुआ था। और ये सुन के एबिगेल रोते हुए टेली के पास जाती है और टेली के पास लेट के वो सारे मोमेंट्स याद करती है जो वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए थे। कुछ देर बाद वहाँ पे डायर आता है और एबिगेल को लेकर स्क्वेरी वापस चला जाता है और उसके बाद से ही एबिगेल की जिंदगी वैसे ही हो जाती है जैसा पहले था। यानी एबिगेल घर का सारा काम, फार्म का काम और अपने पति का ख्याल रखती थी और इन्हीं कामों में वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती थी। और जब भी एबिगेल बैठी रहती थी तब वो सोचती थी कि वो किसी दिन फिनी को मार डालेगी डायर की राइफल से। और एबिगेल ये भी सोचती थी कि टेली और नेली कहीं ना कहीं एक साथ होंगे। फिर जब एबिगेल डायर से बात कर रही थी तब उसको लगता है कि वो टेली से बात कर रही है और टेली को अपने सामने देख के एबिगेल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एबिगेल और टेली एक दूसरे को बहुत खुश होकर देखते रहते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है और थोड़ा बहुत एडल्ट सीन भी है इस मूवी में। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं ये मूवी देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि मूवी में हो क्या रहा है, लेकिन 2-3 बार देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी।
अब क्योंकि इस मूवी को बेस्ट LGBTQ मूवी के तौर पर अवार्ड मिला है तो इस मूवी को देखना मत भूलना। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।